कक्षा नवम के भैया बहन ध्यान दीजिए। पंचमः पाठः पंचमः भारतवर्षम् अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः विराजन्ते। अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो विराजते। इसके उत्तर दिशा में यानी भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवों की आत्मा हिमालय नामक पर्वतों के सम्राट सुशोभित हो रहे हैं। संसारस्य पर्वतेषु उत्तुंगम अस्य गिरेर उक्षिताः शिखरमालाः सर्वदैव हिमाच्छादितानि तिष्ठन्ति तस्मादेव अयं हिमालयः कथ्यते। संसार के पर्वतों में सबसे ऊंची इस पर्वत की शिखर मालाएं सदैव बर्फ से ढकी रहती है। इसी कारण से यह हिमालय कहलाता है। एतानि शिखराणि देशीयानां विदेशीयानां च पर्वतारोहिणाम् आकर्षण केन्द्रपि वर्तन्ते। इसके शिखर, इसकी चोटियां देशी और विदेशी पर्वतारोहियों की आकर्षण के केंद्र हैं। एवं विश्वस्ते यत् तुषाराच्छादितेषु अस्य प्रदेशेषु एति इति जातीयाः केचन हिममानवाः अभिप्राप्यन्ते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बर्फ से ढके हुए इस क्षेत्र में, इसके प्रदेश में एति जाति के कुछ हिममानव भी पाए जाते हैं। हिमावेष्टितो अयम् अद्रि भारतस्य मूर्धनि विधिना स्थापितं शीतं किरीटिं विभाति यस्य उपत्यकासु प्रसृतानि गहनानि वनानि मरकतमणिपक्षिणां शोभाम् अनुहरन्ति। बर्फ से ढके हुए इस पर्वत की चोटी भारत के सिर पर ब्रह्मा द्वारा स्थापित बर्फ श्वेत मुकुट की तरह शोभा को प्राप्त करता है। यस्य उपत्यकासु प्रसितानि गहनानि वनानि मरकतमणिनां पक्षिणां शोभाम् अनुहरन्ति। इसके नीचे तलहटी में फैले हुए घने जंगल मरकतमणि की पक्षियों की शोभा को चुराते हैं। एषु वनेषु निःसीमाः औषधि संपत्ति पुष्पर्धिश्च भवतः। इनके वनों में असीम औषधियां, संपत्ति और पुष्प आदि होते हैं। बहु प्रकाराणि फलानि उत्पद्यन्ते। अनेक प्रकार के फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। नाना विधाः खगमृगाश्च बसन्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के पक्षी और पशु यहाँ रहते हैं। एवं अनुश्रूयते यद अंतकाले सा द्रौपदीकाः पांडवाः हिमालयम् आरोहन्तः एव स्वर्गम प्राप्ताः। ऐसा सुना जाता है कि अंतकाल में द्रौपदी सहित पांडव हिमालय पर चढ़ते हुए स्वर्ग को प्राप्त हो गए। दीर्घकालम यावत् असौ पर्वतः प्रहरीरिव स्थितौ भारतस्य रक्षाम् अकरोत्। बहुत दिनों से, लंबे समय से यह पर्वत प्रहरी की तरह, रक्षक की तरह स्थित होकर
भारत की रक्षा कर रहा है, किंतु अद्यत्वेन अस्य रक्षा भारतेन करणीया आपतिता। किंतु आजकल इस समय इसकी रक्षा करना भारत के ऊपर आ गया है। भारत को इसकी रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा यह समय आ गया है। यतो हि अस्माकं प्रतिवेशी चीन देशः केचित् भूभागं स्वकीयं कृत्वा यदा कदा भारतीय सीम्नः उल्लंघनं हिमालयस्य पारात् करोति। क्योंकि हमारा प्रतिवेशी पड़ोसी देश चीन देश कुछ भाग को ग्रहण करके जब तक भारतीय सीमा का उल्लंघन हिमालय के उस पार से करता है, तद अनेक अत्र अस्माकं शूराः सैन्ययुवानः अत्युच्छ्रितेषु हिमाच्छादितेषु स्थानेषु निश्रियं दृढ़ं तिष्ठन्तो रक्षन्ति। जिसके कारण अनेक हमारे सैनिक, वीर सैनिक युवक इसके ऊंचे शिखरों पर, बर्फ से ढके हुए स्थानों पर रात दिन दृढ़ता पूर्वक रह करके इसकी रक्षा करते हैं। हिमालयस्य उत्से अस्माकं गणराज्यस्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सन्ति। हिमालय के गोद में ही निकट ही हमारा गणराज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि हैं। भूटान नामक भारत रक्षित स्वतंत्र राज्यम भारत मित्रम संसारस्य एकमात्र हिंदू राष्ट्रम नेपाल राज्यम च वर्तते। यहीं पर भूटान नाम का भारत के द्वारा रक्षित स्वतंत्र राज्य है। भारत जो भारत का मित्र है, संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेकानि सुप्रसिद्धानि तीर्थानि अपि हिमालयस्य क्रोडे विराजन्ते। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान हिमालय के गोद में ही सुशोभित हो रहे हैं। यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात् प्रतिवर्षं सहस्रतीर्थयात्रिणः आगच्छन्ति। जहाँ पर देश के प्रत्येक भूभाग से प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री यात्रा करने के लिए आते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि मनोरम नगराणि अत्रैव वर्तन्ते, यत्र बहवो जनाः तपस्तप्तुं तापात् अत्र आगत्य त्राणं लभन्ते। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि सुंदर नगर यहीं पर हैं, जहां पर बहुत से लोग गर्मी के ताप से बचने के लिए यहाँ आकर शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। इस गद्य खंड को पढ़कर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे।